सिंगल एरिया इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये सूटेबल है एक स्मॉल नेटवर्क के लिए, मगर जब आप एक बड़े एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर आप सिंगल एरिया को यूज़ नहीं करेंगे। अब ये जो एक लार्ज एनवायरनमेंट है, उसमें फिर डिफरेंट आइसोलेशन आती हैं, डिफरेंट आपके पास सिनेरियोज़ हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टार्टिंग में एक कंपनी थी, उसके बाद क्योंकि आपका बिज़नेस ग्रो किया और आपको नज़र आया कि एक और बिज़नेस है, स्मॉल है, वो आगे जाके और ग्रो करेगा, मगर अभी क्योंकि उनके हालात ऐसे नहीं है, तो आपने उसको आपके बिज़नेस ने उस बिज़नेस को भी ओन कर लिया। यानी उसकी एक्विज़िशन कर ली। इसी तरह एक और सिनेरियो ये था कि आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं, आपने उसकी बेस पर बनाया हुआ है। तो आपका जो मेन ऑफ़िस है, ये जो मेन आपका हेडक्वार्टर है, उसको आप बैकबोन कंसीडर करेंगे या सिनेरियो के बेस पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपको आइसोलेशन चाहिए होगी, आपको बाउंड्री लगानी होगी, उस बाउंड्री की वजह क्या होती है, उस पे भी अभी हम बात करेंगे। या सिंपल सी बात है कि भई इसमें जो प्रोपेगेशन है ना, वो एक नंबर से जब बढ़नी शुरू हो जाए, यानी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो फिर हम क्या कर देते हैं, हम उसको डिफरेंट एरिया में डाल देते हैं। एक पॉइंट ये भी है, इसके अलावा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अब जो आपको स्क्रीन पे टोपोलॉजी नज़र आ रही है, ये हमारे पास ओएसपीएफ मल्टी एरिया है। बेसिकली मल्टी एरिया जो है, उसमें एरिया 0 का होना बहुत ज़रूरी है या किसी भी एरिया का जो कि अदर देन एरिया 0 है, उसका एरिया 0 से कनेक्ट होना ज़रूरी है क्योंकि एरिया 0 जो है, वो उसका बैकबोन है, वो उसका कोर है। अगर वो नहीं है, तो बाकी एरियाज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं कर सकते और वो आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप इसको रियल टाइम एनवायरनमेंट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो भी एरिया है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो एरिया 0 से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अब इसमें सम टाइम ऐसा भी आ जाता है कि हमारा हमारा एक एनवायरनमेंट है जो इस रीजन में है, इसके अलावा आपके पास एक और बिज़नेस है जो कि दूसरे रीजन में है, फिर एक और बिज़नेस है जो कि तीसरे रीजन में है। पहला रीजन जो है वो एशिया है, फिर उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो मिडल ईस्ट है और उसके बाद आपके पास यूरोप है। अब आपका एरिया 0 जो है वो एशिया है और जो एरिया 1 है वो आपका मिडल ईस्ट है। एरिया 2 जो है वो आपका यूरोप है, तो यो एरिया 2 जो है वो एरिया 1 के साथ लग रहा है, वो एरिया 0 के साथ लग ही नहीं रहा। तो फिर हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, हम वर्चुअल लिंक्स बना के यानी वर्चुअली एरिया 2 को बताते हैं कि आप एरिया 0 से कनेक्टेड है। यानी आपने चाहे उसको फिज़िकली या वर्चुअली कनेक्ट करना है मगर एरिया 0 से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ मल्टी एरिया जो है वो काम नहीं कर सकता, यानी वो फंक्शनल नहीं होता। अब मल्टी एरिया जो है वो सूटेबल सॉल्यूशन है फॉर लार्ज नेटवर्क किस लिए टू डिक्रीज प्रोसेसिंग ओवरहेड। मुझे एक राउटर के ऊपर एक लोड आता है ना प्रोसेसिंग का, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उनके पास एक अप्रोच है और इससे पहले ही बात होगी कि भाई जब लार्ज स्केल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेटवर्क का साइज बहुत ज्यादा है, आपके राउटर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आएगा, तो उससे बचने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब वो राउटर्स जो 2 एरियाज़ को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं एबीआर। इसके अलावा इसमें एएसबीआर भी है। अब एबीआर वो राउटर होता है जो एरिया 0 से किसी दूसरे एरिया को कनेक्ट कर रहा होता है। यानी इसका एक पार्ट जो है, यानी आप यूँ समझ लो कि आप हो और आपका एक हाथ जो है, एक दोस्त ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ दूसरे दोस्त ने पकड़ा हुआ है। तो आप इन दोनों दोस्तों को यूँ समझ लो कि आपने लिंक किया हुआ है। तो उसी तरह ओएसपीएफ का वो राउटर जिसका एक यानी कुछ इंटरफ़ेस या एक इंटरफ़ेस एरिया 0 में है और उसका दूसरा इंटरफ़ेस जो है वो एरिया 10 में है, 20 में है या किसी और एक्सवाइज़ेड या किसी नंबर में मौजूद है अदर देन 0 में, तो उस राउटर को हम क्या कहते हैं? उसको हम एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं और ये वो राउटर है जिस पे आप समराइज़ेशन कर सकते हैं। यानी एरिया 50 के जो आपको टोपोलॉजी नज़र आ रही है, एरिया 50 के जितने भी राउट्स हैं, वो मुझे एरिया 0 को बताने हैं, तो उसके लिए एबीआर का होना ज़रूरी है, एरिया बॉर्डर राउटर का होना ज़रूरी है और उसपे फिर आप समराइज़ करके भी उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। व्हाट इफ कि आप इस किस्म की टोपोलॉजी को देख रहे हैं या इस किस्म के नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें आपके पास एरिया 0 भी है, एरिया 1 भी है, एरिया 2 भी है, मगर जो एक और कंपनी आपकी कंपनी ने उसकी एक्विज़िशन ली है, तो वहाँ पर ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है मगर राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो ओएसपीएफ नहीं है, वो ईआईजीआरपी है या वो रिप है या एक्सवाइज़ेड कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो अब उन राउट्स को आप किस तरीके से इस सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी हम एक बॉर्डर राउटर यूज़ करते हैं, यानी वो राउटर भी बॉर्डर पे होगा उस एरिया में, यानी हम अज़्यूम करते हैं एरिया 0 है, एरिया 0 की बॉर्डर पे एक राउटर है
और दूसरा जो एरिया है वो ओएसपीएफ नहीं है, हम उसको एरिया इसलिए कह रहे हैं ताकि आप उसको समझ सकें कि वो एक एक पूरा एनवायरनमेंट है। तो उसमें आपके पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है वो EIGRP है। तो अब उसके लिए क्या ABR यूज़ होगा? नहीं, उसको हम ASBR कहते हैं। तो जहाँ पर आपके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी ओएसपीएफ के एरिया में जिस राउटर पर, उसको ASBR कहा जाता है। और जहाँ पर मल्टीपल एरियाज़ आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे तो उसको हम ABR के नाम से जानते हैं, यानी एरिया बॉर्डर राउटर। तो ये आपके पास मल्टीपल मल्टी एरिया ओएसपीएफ है। अब इसमें आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओएसपीएफ के जो पैकेट्स हैं जो बिटवीन राउटर्स ट्रैवल करते हैं, अब वो कौन सा एड्रेस यूज कर रहे होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो ओएसपीएफ के पैकेट टाइप्स हमारे पास जो है वो तकरीबन 5 हैं। नंबर 1 आपके पास है हेलो, नंबर 2 आपके पास है डीबीडी जिसको हम डेटाबेस डिस्क्रिप्शन कहते हैं। बेसिकली ओएसपीएफ पे मौजूद राउटर्स जो हैं वो अपने पास डेटाबेस होल्ड करते हैं और फिर वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो LSR, LSU और LSA है। LSR जो है उसको हम कहते हैं कि लिंक स्टेट रिक्वेस्ट है, कि एक राउटर दूसरे को रिक्वेस्ट करता है कि भी मुझे इसके बारे में बताया जाए। जब दूसरे राउटर के पास ये डिटेल होती है तो फिर वो एज अ अपडेट इसको प्रोवाइड करता है और इसको अश्योर करने के लिए LSA यानी एक्नॉलेजमेंट यूज की जाती है। तो आपके पास जो नंबर 1 हेलो पैकेट है, बेसिकली ये यूज होता है अदर OSPF राउटर्स को डिस्कवर करने के लिए कि दूसरा राउटर जो है उसके ऊपर ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है, उसका एरिया क्या है, उसके पास क्या कुछ है, और इसके अलावा ये डीआर और बीडीआर के इलेक्शन के लिए भी यूज होता है। अब डीआर बीडीआर क्या होता है? डेजिग्नेटेड राउटर एंड बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो उस पे भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं कि बैकअप डेजिग्नेटेड क्या होता है और डेजिग्नेटेड क्या होता है। इसके अलावा ओएसपीएफ अपनी कम्युनिकेशन के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो यूज कर रहा होता है। अच्छा जी, हेलो मैसेज जो है इसमें हेलो और डेड इंटरवल का मैच होना बोथ साइड्स पे, या वो राउटर्स जिनके दरमियान में एडजेंसी एस्टैब्लिश हो चुकी है उस पे मैच करना जरूरी है। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, हम अज्यूम करते हैं हमारे पास सिर्फ दो ही राउटर्स हैं, आपके पास राउटर 1 है, राउटर 2 है। राउटर 1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है, राउटर 2 पे भी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है, सिंगल एरिया आपके पास एक टोपोलॉजी बनी हुई है। अब राउटर नंबर 1 जो है आप उसके इंटरफ़ेस पर आके जो कमांड आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे लिखी हुई है राउटर नंबर 1, आप उसके इंटरफ़ेस पर आए और आपने उसका हेलो इंटरवल जो है वो 5 कर दिया और डेड इंटरवल जो है वो 20 कर दिया। तो ये दूसरी साइड पे भी मैच होना ज़रूरी है। यानी राउटर नंबर 2 पर वो 10 है और इस तरह वो 20 नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपने 40 रखा हुआ है उसको या 50 रखा हुआ है, चेंज किया हुआ है। तो फौरन ही आपके राउटर्स के दरमियान में जो एक रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाएगा। अब ओएसपीएफ के पास राउटर नंबर 1 के पास राउटर 2 की और राउटर 2 की राउटर 1 की तरफ से जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक्सचेंज होनी थी और ये अपने राउटिंग टेबल को जिन्होंने पॉपुलेट करना था, वो नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है कि अगर आप हेलो और डेड इंटरवल चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो राउटर्स जिनके दरमियान में सॉरी एजेसेसी एस्टेब्लिश हुई हुई है उनके दरमियान में ये मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो ईथरनेट लिंक्स होती हैं, ईथरनेट ईथरनेट को आप समझ गए होंगे कि ईथरनेट का लफ्ज़ मैंने क्यों यूज़ किया। उन पर आपके पास डिफ़ॉल्ट हेलो इंटरवल जो है वो 10 सेकंड्स होता है और उसके हिसाब से डेड जो है वो 40 सेकंड्स होता है। तो ये आपके पास हेलो और डेड इंटरवल्स से रिलेटेड कुछ बात थी जो ओएसपीएफ के पैकेट टाइप्स है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पैकेट टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए और आपस में इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए यूज हो रहा होता है। इसके बाद जो लिंक स्टेट आपके पास रिक्वेस्ट होती है, जो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट है, बेसिकली इसमें नेबर से रिक्वेस्ट की जाती है कि आपका जो डेटाबेस है वो अप टू डेट है, अगर अप टू डेट है तो मुझे भी उसकी जो अपडेट है वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वो चाहिए। तो वो प्रोवाइड की जाती है एज़ अ लिंक स्टेट अपडेट, जिसमें जो आपके पास अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है वो एक्सचेंज की जाती है और फाइनली आपके पास लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट का जो पैकेट टाइप है वो यूज़ होता है। बेसिकली ओएसपीएफ इसको एक्नॉलेजमेंट को रिक्वायर करता है कि जो आपका
अपडेट है जो रिक्वेस्ट की बेस पे किया गया था वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है हमारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट है। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर आईडी। ओएसपीएफ में हमने बात की थी कि डीआर और बीडीआर का इलेक्शन होता है, मगर उससे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपके पास जो एक राउटर है उस राउटर पे भी एक इलेक्शन हो रहा होता है। सो ये बात हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी क्लियर कर ली थी कि जहाँ पे राउटर आईडी की बात होती है, अभी हमने शुरू में भी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, लैब कॉन्फ़िगर की, उसमें आपने देखा कि मैंने राउटर आईडी बताई थी 1.1.1.1। हाँ, वो आईपी वर्जन v4 के फॉर्मेट में था। वो आईपी वर्जन v4 एड्रेस भी किसी इंटरफेस का हो सकता है, मगर जब आप राउटर आईडी उसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, तो वो आईपी एड्रेस नहीं होता है। सो नॉट एन आईपी एड्रेस, कि वो आईपी एड्रेस नहीं होता। इसके अलावा वो किसी सबनेट का पार्ट भी नहीं होता, मगर फॉर्मेट ये होता है। राउटर आईडी जो है बेसिकली वो किस तरीके से डिटरमिन की जाती है, उसके लिए तीन आपके पास अप्रोचेस हैं। यानी जो राउटर यूज करता है जिसकी बेस पे राउटर आईडी अलेक्ट की जाती है। नंबर वन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, जो एक गुड अप्रोच है कि आप अपने राउटर पे रिलाय नहीं करना चाहते। आप कहते हैं यार पता नहीं ये लूप बैक को ले, लूप बैक मैंने कॉन्फ़िगर किया है नहीं किया, फिजिकल पे ना चला जाए, फिजिकल इंटरफेस डाउन हुआ तो फिर राउटर आईडी चेंज हो जाएगा, तो फिर सब कुछ दोबारा से होगा, यानी अपडेट्स वगैरह चलेंगे। है तो ये फास्ट, मगर उस दौरान इस किस्म की कोई टाइम स्टैम्प क्रिटिकल जो ट्रांसमिशन है नेटवर्क की या कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो उसमें अननेसेसरी डिले आ जाएगा। जैसे आजकल बड़ा इशू चल रहा है, गेमिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे डिले और पैकेट लॉस बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, आप ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे आपके पास गेम्स अवेलेबल है और आपका नेट बड़ा अच्छा चल रहा है, मगर सर्वर से जब आप कनेक्टेड है तो आपका गेम बहुत स्लो चल रहा है, जिसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं कि भई लैग हो रहा है, जिटर्स आ रहे हैं। तो इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो भी हो सकते हैं। तो गुड प्रैक्टिस यही है कि आप क्या करेंगे, आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप मैनुअली राउटर आईडी बताएँगे वर्ज़न v4 के फॉर्मेट में। अगर आपने नहीं बताई है, यानी नंबर 1 क्या होगा, अगर आपने बताया तो वो सेलेक्टेड होगा। अगर आपने नहीं बताया है, तो फिर राउटर पे जो लूप बैक है, वो सेलेक्ट होगा एज़ अ राउटर आईडी। और अगर आपने भी नहीं बताया है और लूप बैक भी आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है जिस राउटर पे आप ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसके जो फिजिकल इंटरफेसेस है उनमें से जो हाईएस्ट एड्रेस होगा, हाईएस्ट का मतलब ये है कि जिसका नंबर बड़ा होगा, व्हिच मीन्स कि मेरे पास एक इंटरफेस है जिस पे 172, दूसरा इंटरफेस है जिस पे 10, तीसरा इंटरफेस है जिस पे 100 है और लास्ट इंटरफेस है जिस पे लिखा हुआ है 198। तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें से बड़ा नंबर है 198 डॉट समथिंग डॉट समथिंग डॉट समथिंग। तो वो अलेक्ट हो जाएगा एज़ अ राउटर आईडी। तो राउटर आईडी का इलेक्शन इस तरह होता है। इसके बाद आपके पास है ओएसपीएफ के नेटवर्क टाइप्स। पॉइंट टू पॉइंट आपके पास है ब्रॉडकास्ट, जिसमें आपकी तमाम डिवाइसेस जो है वो ईथरनेट मीडियम से कनेक्ट हुई हुई होती हैं। अगर वैन पर आ रहे हैं तो उसमें आपके पास एनबीएमए है और इसी तरह आपके पास वैन में यानी वीपीएन से रिलेटेड आपके पास पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी है। तो इन टोपोलॉजीज की बेस पर यानी इन नेटवर्क टाइप्स पे भी आप ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, जहाँ पर आपने फाइनेंसेस बचाने हैं, जहाँ पर आपने परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, तो इनमें से कोई टोपोलॉजी आप नेटवर्क टाइप जो है वो यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे डीआर एंड बीडीआर पे। सो ओएसपीएफ में जो डेजिग्नेटेड राउटर है वो क्यों होता है, कैसे होता है, हमने आपने इस पे बात की होगी, आपने इसको पढ़ा होगा अपने एसोसिएट लेवल पे। तो उसको ज़रा दोबारा से देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास एक एरिया है जिसमें नंबर ऑफ राउटर्स कॉन्फ़िगर हैं, अगर इसमें एक राउटर पे कोई नेटवर्क डाउन होता है, तो वो दूसरे को बताएगा, फिर दूसरा तीसरे को बताएगा, या ये सबको बताएगा, या ये सबको बताएगा, फिर सब एक दूसरे को बताएँगे। तो इस तरीके से मैसअप हो जाता है कि एक राउटर राउटर नंबर 1 जो है वो सबको बताएगा, फिर राउटर नंबर 2 सबको बताएगा, राउटर नंबर 1 ने 2 को बताया, इसके अलावा राउटर नंबर 1 और 2 फिर सबको बताने लग गए। तो ये एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है और इसको अगर हम इस तरह देखें कि हर राउटर दूसरे राउटर को बताना शुरू कर देगा, तो आपकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है या स्पीड है या इसमें जो बाकी डेटा ट्रैवल कर रहा है, जिसको आप राउट करवा रहे हैं, वो तो डिले का शिकार हो जाएगा। ये सारी की सारी बैंडविड्थ जो है, वो इसी अपडेट का शिकार हो जाएगी और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एक नेटवर्क है और उसमें कोई सबनेट डाउन नहीं होता। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई मसला आता रहता है या अपडेट होते रहते हैं।
तो एक एरिया में जो फ्लड ऑफ ट्रैफिक है जो कि आपकी बैंडविड्थ को बॉटलनेक कर रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसको रिड्यूस नहीं बल्कि उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया कि इस पूरे एरिया में एक वो राउटर होगा जो अपडेट करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बाकी जो राउटर्स हैं वो अपडेट नहीं करेंगे। तो वो राउटर जो अपडेट करता है उसको हम डेज़िग्नेटेड राउटर कहते हैं। अब इसमें ये भी मसला था कि भई अगर एक ही राउटर है और वो राउटर ही डाउन हो गया, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए आपके पास बैकअप डेज़िग्नेटेड राउटर है। तो ये डीआर और बीडीआर जो है, इसके पास इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि कलेक्शन पॉइंट ऑफ एलएसए कि एक एरिया में तमाम राउटर्स ने जो एलएसए की लिंक स्टेट आपके पास जो एक्नॉलेजमेंट है या जो अपडेट्स हैं वो किसके ज़रिए मिलेंगी आपको? वो इस राउटर के ज़रिए मिलेंगी, कहीं और से आपको नहीं मिल सकती हैं। जैसे कि एक स्कूल में आईडी कार्ड मिल रहे हैं और वो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि कार्ड किसके पास है, कुछ किसके पास है, कुछ किसके पास है, तो एक रश या एक अजीब-सी एक केओस मच जाएगा। तो इस काम को आसान करने के लिए वहाँ पे बताया जाता है कि यार ये एक स्पेसिफिक बंदा है, जो भी फॉर्म है या जो भी इस किस्म का कंसर्न टास्क है, वो उस ऑफिस में होगा। तो फिर सब वन बाय वन वहीं पे जाते हैं और जो भी अपडेट है या जो भी इस किस्म का काम है, या जो भी इश्यू करना है, वो सारा वहीं से ईज़िली परफॉर्म किया जाता है, मैनेजेबल होता है। सो इसी तरह आपके पास जो डेज़िग्नेटेड राउटर है, वो भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा आपके पास जो बैकअप डेज़िग्नेटेड राउटर है वो तब डेज़िग्नेटेड राउटर बनता है जब जो डीआर है वो फ़ेल हो जाता है। जो आपके पास इस पूरे एरिया में वो राउटर्स जो कि ना तो डीआर हैं और ना बीडीआर हैं, उनको डीआर अदर्स कहा जाता है या ड्रदर्स कहा जाता है, जो आपको ठीक लगे कि डीआर अदर्स कहना है या ड्रदर्स कहना है वो आपकी मर्ज़ी है। डीआर और डीआर अदर्स जो हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मल्टीकास्ट के ज़रिए यानी जो अपडेट है या एक्नॉलेजमेंट है, वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 के ज़रिए एक्सचेंज की जा रही होती है। इसके अलावा जो डीआर है उसके साथ फुल एजेंसी फॉर्म होती है और डीआर का जो इलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है कि उसमें आपने प्रायोरिटी बतानी होती है कि जिस राउटर के इंटरफ़ेस की प्रायोरिटी आपने ज़्यादा कर दी है वो इलेक्ट हो जाएगा एज़ अ डीआर। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप एक कमांड दी गई है कि राउटर 1 पे इंटरफ़ेस गीगा 00 पर गए और वहाँ पर आके हमने बताया कि इसकी जो प्रायोरिटी है उसको 255 कर दिया जाए। यानी इसमें वैल्यूज़ जो आपके पास हैं वो 0 से लेके 255 तक हैं। अब उनमें से आपको जो ठीक लग रही हो वो आप बता सकते हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी है, नंबर 2 अगर टाई हो रही है तो राउटर आईडी है और जो बूट अप सीक्वेंस है उसमें डीआर कलेक्शन का प्रोसेस जो है वो सारे का सारा परफॉर्म हो जाता है। तो ये आपके पास डीआर एंड बीडीआर की बात हो रही थी। इसके बाद जब हमने ओएसपीएफ को कॉन्फ़िगर कर लिया और हमने ये भी समझ लिया कि भई ओएसपीएफ के राउटर्स आपस में कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, इसमें एरिया की क्या एक्जिस्टेंस है, एरिया अगर मल्टी एरिया में जा रहा है तो क्यों जा रहा है और अगर मल्टी एरिया में है तो कौन से एरिया का होना ज़रूरी है। देन हमने ये भी बात की कि भई एरिया के अंदर जो डीआर और बीडीआर है, उसका क्या कंसर्न होता है? किसी भी एरिया में डीआर का होना क्यों ज़रूरी है? अब ये सब जब हमें पता चल गया है, तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ओएसपीएफ में, तो उसमें क्या आपको सिक्योरिटी के फीचर्स मिलते हैं या नहीं मिलते? तो ओएसपीएफ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यानी ओएसपीएफ जब हम राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम अदर राउटर्स को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं कि क्या ये वही है जो ये है? यानी मैंने एक साइड पे कॉन्फ़िगरेशन की और दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगरेशन की। अब जब दूसरी साइड से कॉन्फ़िगरेशन या डेटा की ट्रांसमिशन होगी, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ये ऑथेंटिकेट हो कि ये वही डिवाइस है, ये वही राउटर है, जिसपे हमने वो कॉन्फ़िगरेशन परफ़ॉर्म की थी। तो आपके पास नंबर 1 है सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें आपके पास क्लियर टेक्स्ट में अपडेट मैसेजेस और पासवर्ड ट्रैवल करता है, सेंड किया जाता है और आप कहते हैं कि इसको स्क्रैम्बल करके या हैश करके यानी कन्वर्ट करके बाय यूजिंग एन एल्गोरिथम उसको सेंड किया जाए कि वो टाइमली फैशन में डिक्रिप्टेबल ना हो या उसको दोबारा से हम चेंज ना कर सकें। तो उसके लिए आपके पास है एमडी5 ऑथेंटिकेशन जिसमें आपका जो पासवर्ड है वो एमडी5 एल्गोरिथम के ज़रिए हैश होके जा रहा होता है यानी वो क्लियर टेक्स्ट में
विजिबल नहीं होता। तो उसकी दोनों एग्जांपल आपके सामने है कि राउटर नंबर 1 पे ओएसपीएफ यानी उसका जो राउटर मोड है, राउटिंग प्रोटोकॉल का, उसपे हम आए। हमने बताया राउटर ओएसपीएफ, उसका प्रोसेस आइडेंटिफायर, देन हमने बताया कि एरिया 0 में हम ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं, जिसमें हम MD5 को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपने लिखा मैसेज डाइजेस्ट और आपने एग्ज़िट कर दिया। इसके बाद इंटरफ़ेस पर आए, इंटरफ़ेस पर आके आप जिस इंटरफ़ेस पर जो जिससे दूसरा राउटर आपको कनेक्टेड है, हम अज़्यूम करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी है, तो ये नेटवर्क टाइप है। आपने उस इंटरफ़ेस को के मोड को एक्सेस किया और वहाँ पर आप टाइप करेंगे आईपी ओएसपीएफ मैसेज डाइजेस्ट, MD5 स्टैंड्स फॉर मैसेज डाइजेस्ट और इसका वर्ज़न 5 है। की आप बताते हैं, की हमने बताई 1 की का मैच करना ज़रूरी है और MD5 में आप जो पासवर्ड बता रहे हैं, वो कोई भी पासवर्ड हो सकता है, वो आपका नाम भी हो सकता है, कोई भी आप कीवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क। सो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। दूसरी साइड पे जाके भी आपको यही कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो जब ये की और पासवर्ड मैच करेगा, तो उससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये राउटर वही है जो बताया जा रहा है और उसके बाद फिर आपकी जो फर्दर ओएसपीएफ के प्रोसेसेस हैं, वो चलेंगे और ये आप उसमें राउट्स को एक्सचेंज करेंगे। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? सही। अब इसमें एक और चीज़ है जिसको हम समझते हैं, वो आपके पास है पैसिव इंटरफ़ेस। पैसिव इंटरफ़ेस हमने और राउटिंग प्रोटोकॉल्स में भी देखा है। बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ पर आपको हेलो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है या जहाँ पर आपको पता है कि यार इस इंटरफ़ेस पर कोई लेयर 3 डिवाइस नहीं है या लेयर 3 की कोई भी प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो मैसेज फॉरवर्ड ना करूँ और इसके अलावा क्योंकि जब भी अपडेट्स होंगे या इसमें चेंजेज़ आएँगे और आफ्टर सम टाइम या जो एक टाइम फ्रेम या कुछ सेकंड्स आपको बताए गए हैं, उसके उस टाइम को पूरा होते ही हर इंटरफ़ेस पे एक हेलो मैसेज फॉरवर्ड होना है। तो बैंडविड्थ को भी सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस स्पेसिफिक इंटरफ़ेस पर पैसिव इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जिससे होता ये है कि उस इंटरफ़ेस पर अब ओएसपीएफ की जो प्रोपेगेशन है, वो नहीं हो रही होती। अब जैसे कि आपको टोपोलॉजी नज़र आ रही है राइट साइड पे, जिसमें राउटर नंबर 1 राउटर नंबर 2 आपको नज़र आ रहे हैं, जो ओवर द वैन कनेक्शन कनेक्टेड हैं। अब राउटर नंबर 2 को आप देखो तो उसके बॉटम में एक सर्वर लगा हुआ है और इसी तरह राउटर नंबर 1 को देखें तो वहाँ पर एक पीसी आपको नज़र आ रहा होगा, एक स्विच नज़र आ रहा होगा, एक पीसी नज़र आ रहा होगा। तो इनमें से दोनों इन दोनों डिवाइसेज़ को ओएसपीएफ की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ़ ये ज़रूरत है कि हम राउटर तक पहुँचे और राउटर हमारी ट्रैफ़िक को राउट करवाए। तो जो इसका इंटरफ़ेस है राउटर नंबर 1 का जो कि गीगाबिट 000 है, उस पर ओएसपीएफ की प्रोपेगेशन की कोई वजह बनती नहीं है क्योंकि ना ही उसके पास कोई राउटर है और ना ही वहाँ पे आगे कोई डिवाइस है। तो अगर आप अननेसेसरी प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो आपका एक सिक्योरिटी एक फ्लॉ है और आप बैंडविड्थ भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस इंटरफ़ेस पे जाएँगे और वहाँ पे पैसिव इंटरफ़ेस उस इंटरफ़ेस में नहीं जाएँगे सॉरी, हम राउटिंग प्रोटोकॉल के मोड में जाएँगे और वहाँ पे जाके हम उस इंटरफ़ेस को पैसिव बता देंगे कि पैसिव इंटरफ़ेस और उस इंटरफ़ेस का जो भी आपके पास मॉड्यूलर नंबर है, जैसे कि हमारे पास गीगाबिट 000 है, तो हम ये एंटर कर देंगे। इस तरीके से आपका वो इंटरफ़ेस पैसिव इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगर हो जाएगा और उसमें हेलो प्रोपेगेशन डिसेबल हो जाएगी। हमने अंडरस्टैंड किया है कि ओएसपीएफ शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है जिसका यूज करके राउटिंग की जाती है मगर इसकी कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन कॉस्ट। सो कॉस्ट का एक टेबल है जो आपको नजर आ रहा है कि डिफरेंट बैंडविड्थ आपको जो मिलेगी उस पे आपको डिफरेंट कॉस्ट मिलेगी। अगर 100 जीबी आपके पास लिंक है तो उस पे कॉस्ट वैल्यू 1 होगी। इसी तरह 40 है तो उस पे भी 1 होगी, 10 है तो उस पे भी 1 होगी, 1 है तो उसपे भी 1 होगी, 100 पे भी 1 है और अगर आपके पास 10 आपके पास बैंडविड्थ चल रही है एमबीपीएस में नहीं केबीपीएस में तो उसकी 10 वैल्यू होगी। इसी तरह अगर आपके पास 1.544 आपके पास चल रही है बैंडविड्थ तो उसकी 64 कॉस्ट आपके पास है। 768 है तो उसकी यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर स्मॉल हो रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये आपके पास कॉस्ट है। सो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ इंटरफ़ेस बैंडविड्थ इसको डिवाइड करके कैलकुलेट की जाती है
और डिफ़ॉल्ट रेफ़रेंस आपके पास जो बैंडविड्थ है वो 10⁻8 आपके पास है। अगर आप उसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास है शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफ़ेस, इंटरफ़ेस की आपके पास नेम एंड देन उस मॉड्यूलर नंबर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, जो आपको लास्ट में हाइलाइट हुई हुई नज़र आ रही है कि क्योंकि ये गीगाबिट है और हमने अंडरस्टैंड किया कि अगर 1 गीगा भी है तो उसकी कॉस्ट आपके पास 1 होगी। तो यहाँ पर आपको प्रूफ हो रहा है कि उसकी जो कॉस्ट है वो 1 है। तो जिस लिंक की कॉस्ट का नंबर स्मॉल होता है उसको प्रेफर किया जाता है। फाइनली हम इसकी वेरिफिकेशन अगर देखते हैं तो आपके पास सिंपल सी कमांड्स हैं। आप शो आईपी ओएसपीएफ नेबर करके इसके नेबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं और शो आईपी प्रोटोकॉल्स का यूज करके प्रोटोकॉल को वेरीफाई कर सकते हैं। सो आज की